देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, चातुर्मास कलश या भक्ति कलश आदि हम लोगों ने लिए हैं, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व रहता है और हमारे घर में उसको कहाँ पर रखना चाहिए, तथा जो हम कमेटी वालों ने राशि देकर खरीदी है तो हम लोगों को राशि क्या तुरंत पूरी देना चाहिए कलश उठाने के बाद? देखो, ये कलश भक्ति का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, शगुन का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है। इनका एक रीजन होता है शगुन। शगुन की कोई सीमा नहीं होती। शगुन जब हम बैठालते हैं तो शगुन शगुन ही होता है। मंगल कलश, भक्ति कलश, ये सब तुम्हारे शगुन के लिए है, आपके मंगल के लिए है, आपकी सुख समृद्धि के लिए है। तो कायदा से कलश जब बैठता है तब घर में प्रवेश करने के पहले पूरी निछावर राशि जमा करना चाहिए। कायदा फर्स्ट एंड फर्स्ट, सबसे बड़ा रूप है। कायदा से सबसे पहले राशि जमा करना चाहिए। उसके पहले कलश को उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उधार कलश ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए आपने खेत में गेहूं बोया नहीं, संकल्प कर लिया कि इसमें 1 क्विंटल गेहूं बोऊंगा, तो क्या खेत में फसल आ जाएगी? ऐसे आपने संकल्प कर लिया कि मैं इतना दूंगा, दिया नहीं तो वो कलश आपका कुछ नहीं, मंगलिक नहीं होगा, सगुन नहीं होगा, शुभ नहीं होगा। जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहला तो एक नियम बनाओ, इस हाथ दीजिए साथ लीजिए, बस ये है। इधर लो इधर दो, बल्कि बिफोर टाइम दो। कलश बाद में उठाऊंगा, पहले राशि दूंगा। सबसे बड़ा दान है, पहले हम देंगे बाद में हम कलश लेंगे। ये सबसे बड़ा दान कर, ये है सिद्धिदायक। ये अमृत के समान फलता है। पहले देंगे बाद में कलश लाएंगे। दूसरा है, जिस समय लेना है उसको उठाने के पहले देना है तुरंत। कलश को हाथ जब लगाएंगे जब पहले हम पूरी राशि चुका देंगे। ये तो है सबसे उत्कृष्ट कार्य। सबसे उत्कृष्ट राशि तो तुम्हें देना ही है, लेकिन उस समय दोगे तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा सुख समृद्धि और शगुन होगा। अब आपने यही पंचकर्णक में देखना, पंचकल्याणक में सकलीकरण करने के पहले, विधान में बैठने के पहले पूरी निछावर राशि देना चाहिए। यही मूर्ति बनाते समय होना चाहिए। मूर्ति विराजमान के पहले मूर्ति की राशि देना चाहिए। कोई भी क्रिया करने के पहले देना चाहिए, तभी जाकर के वो सातिशय पुण्यबंध का कारण बनता है। और वो ऐसा यदि तुम इस प्रकार से देते हो, मान लीजिए तुमने कलश उठाने के पहले ही कहा हम तो पहले देंगे, तो इसमें मालूम कौन सा पुण्यबंध होगा। आपको जब भी कोई खर्च की जरूरत पड़ेगी उसके पहले ही कहीं ना कहीं से आएगा, अभी तुम्हें लगाना है ही नहीं। मान लीजिए तुमने कोई मकान बनाना है, जब बनाओगे तब बनाओगे, आज ही तुम्हारे मकान बनाने के लायक राशि तुम्हें आ जाएगी, क्योंकि तुमने मंदिर बनने के पहले राशि दी थी। नोट कर लेना, मंदिर बना नहीं था उसके पहले ही तुमने पूरी राशि दे दी। अब यह कर्म इसी प्रकार करेगा, जब भी तुम्हें कोई मकान आदि बनाओगे तो मकान बनाने के पहले ही तुम्हारे हाथ में राशि होगी। तुम जब बनाओगे तो बनाते रहना। मूर्ति बैठाते समय भी यही स्थिति बनेगी। आप इंद्राणी बने हैं, आपने राशि अभी बने नहीं, उसके पहले ही कहा सकलीकरण बाद में कराऊंगा, पहले राशि जमा करूंगा। अब इसका पुण्यबंध कैसे होगा? जब भी आपके घर में कोई बड़ा महोत्सव कार्य करना होगा, आपको पैसे का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। आपको उसके पहले से ही तुम्हारे पास इतना धन आ जाएगा कि तुम जब चाहे तब जैसा चाहे कार्यक्रम में खर्च करो। कई लोग बड़े आदमी जो होते हैं ना, ये ऐसे ही पुण्य लेके आए, इनको खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता अब इतना खर्च कहाँ से लाऊं। उनके पास पहले से पड़ा है, उनको सोचना नहीं पड़ता कि इतना बड़ा मकान कैसे बनाऊं।
उनका मकान का पैसा पड़ा है इतना पैसा पड़ा है उनके पास, मकान बनाने को सोचना नहीं। उनको अभी हाल प्लेन खरीदना है, अभी सोचेंगे नहीं इतना बजट कहाँ दे, अभी खरीद लेंगे। एडवांस में जो वैभव रहता है, उन्होंने कभी धर्म भी दान भी एडवांस में दिया है, ऐसे ही नहीं आ गया उनके पास। और जो लोग दान को पहले वो पंचकर्णा में बैठ जाते हैं, बोली ले लेते हैं, कलश ले लेते हैं और दान की राशि बाद में चुकाते हैं, तो आपको पुण्य तो मिलेगा, लेकिन आप पहले खर्चा कर लेना, फिर ब्याज पे पैसा उठा लेना, फिर धीरे धीरे किस्तों में चुका देना। जैसा तुमने यहाँ किया है वैसे ही वहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तुमने जो किया है वह प्रतिफल तुम्हारी जिंदगी में मिलना है, टिट फॉर टैट, जैसा एकदम विधि, रंचमात भी इधर उधर मत करना। दूसरी बात है, मान लीजिए बड़ी बोलियां तुमने दी हैं, तो बड़ी बोलियों में आपने जो समय बांधा है, मान लीजिए आपने एक बोली, कोई बड़ी बोली ली, 1 करोड़ रुपए की बोली ली। अब कायदा से आपको ने कहा कि मैं 5 साल में दूंगा, तो कायदा से 5 साल का जो आपने संकल्प किया है, तो 5 साल की 1 करोड़ की कितनी होगी भाई? 5 किस्तें, 20 लाख रुपया जमा पहली किस्त तो कराना ही चाहिए। पहली किस्त तो उसी समय उठाने के पहले, मान लीजिए आपने 2 साल का लिया है तो 50% जमा करा देना चाहिए। तुरंत खाली हाथ तो कलश ले ही नहीं जाना। और बल्कि वास्तविक तो है, जिस दिन कलश स्थापित किया था ना, उस दिन यदि दान देते तो 4 महीने में जो पुण्य मिलता है उससे तुम वंचित हो गए। जिस दिन आपने कलश स्थापित किया था, नहीं उसी दिन हम विराजमान करके उसी, तो 4 महीने जो तुम्हारा पुण्य बनना था, 4 महीने जो तुम्हें लाभ लेना था, उस लाभ से तुम वंचित हो गए। दिवाली तक तो ना जाने तुम्हें वो किस रूप में फल जाता, ना जाने वो कौन सा तुम्हें लाभ दे देता, लेकिन तुमने उस समय नहीं किया। अब उठाते समय करोगे तो जो बड़े कलश होते हैं उन्होंने जो समय सीमा बांधी है, वे भी कम से कम 50%, 40% कुछ ना कुछ ऐसा देकर के ही कलश ले जाएं, तभी ये दिवाली तुम्हें शुभ होगी। और बिना राशि के तुम ले गए तो ध्यान रखना, इस साल की दिवाली जब तक तो तुम्हारा कुछ नहीं, तुम साल भर खाली खाली रहोगे। बल्कि मंदिर का निर्माण का दोष और लगेगा, क्योंकि उस कलश में पैसा तो लग चुका है कमेटी का, पैसा लग चुका कमेटी का। 4 महीने से तुम्हारा कलश लगा है, और 4 महीने से किसका पैसा लगा है? मान लो 2-5 लाख रुपए का कलश जितने का आता हो, अब वो कलश में कमेटी का पैसा लगा। अब 4 महीने तक तुम्हें निर्माल का दोष लग रहा है, क्योंकि कलश का पैसा तो कमेटी का लगा। अब मान लो 3 लाख है तो ब्याज देख लो 4 महीने का, सब लगता है पूरा, कहीं भी नहीं। इसलिए प्रथम दृष्टि ये, हम कलश का पैसा पहले देंगे, उठाते समय देंगे। यदि मान लो बड़ा कलश है, बड़ी राशियां हैं, तो उनकी किस्तें जो आपने पहले से संकल्पित की हैं, पहली किस्त हम इतनी की देंगे, वह किस्त देने के बाद ही उठाना। मेरा तो कहना है, जितने छोटे कलश हैं उनको बिना राशि के ले ही नहीं जाना घर, क्योंकि क्यों उसकी सगुन को कम करते हो। बड़े कलश हैं, उनकी भी किस्त जो जितनी किस्त बांधी है, उतनी किस्त कम से कम जमा करा करके ही कलश जाना। खाली हाथ कोई भी कलश, मैं तो हर साल ही कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, खाली हाथ कलश घर में प्रवेश नहीं कराना। अधिक से अधिक पूरा हो, भले तुमने 5 साल का संकल्प किया, लेकिन यदि आज आपकी शक्ति है तो आज ही दे देना, उसमें और 5 गुना पुण्य और लगेगा। 5 साल की छूट थी और तुमने आज ही जमा करा दिया, तो जो कमाई तुम्हें 5 साल में करना थी, वो कमाई तुम 1 साल में करोगे। एक उदाहरण दिए देता हूं तुम्हें। एक बार सन 1995 की घटना है।
अशोक पाटनी आके बोले, मेरा चतुर्मास किशनगढ़ में था, बोले महाराज एक ऐसी माइंस मिली है, ऐसी माइंस मिली है कि अब हमारी 7 पीढ़ियां भी खोद खोद के खाएं तो भी कम होने वाला नहीं। पहाड़ बनाए नीचे 7 पीढ़ियों तक निश्चिंत, अब कुछ नहीं, 7 पीढ़ी तक छोरे छपाटे दूसरे कुछ भी नहीं कमाए तो भी काम, क्योंकि उस समय उनका प्रोडक्शन इतना ही था कि साल भर में हम इतना पत्थर निकालते हैं तो 7 पीढ़ियों में इतना पत्थर निकल जाएगा। 10 साल बाद, 10 साल मान लो, 2000 उदयपुर चतुर्मास कब था? सूरत चतुर्मास 2004 में, 2004 में, वो 95 में कितना साल हो गए भाई? 10 साल बाद मैं वहां से निकला तो उस माइंस पे मैंने कि भाई 7 पीढ़ी वाली माइंस बताओ। बोले महाराज जी वो तो खत्म हो गई। उन्होंने एक ऑफिस बनवाया था 5 करोड़ रुपया लगाकर, उन्होंने कहा था 7 पीढ़ी तक ऑफिस पहुंचूंगा, और वे तो उसी समय पहुंचे। बोले महाराज जी ऑफिस तोड़ना है। मैंने क्यों? उन्हें बनाया तो इसलिए था कि 7 पीढ़ी तक यहाँ पहुंचूंगा, लेकिन वो तो 10 साल में हो गया। अब ये कौन सा पुण्य है? जो प्रोडक्शन 7 पीढ़ी तक होना था वो प्रोडक्शन 7-10 साल में कैसे हो गया? ये कौन सा पुण्य आ गया? बंधु कोई पुण्य नहीं है। ये वही पुण्य है जहां किसी ने कहा होगा तुम तो 10 साल में दे देना, 5 साल में दे देना, उन्होंने कहा होगा कभी नहीं मैं तो आज ही देता हूं। किसी ने कहा होगा कि 1 रुपया देना, उन्होंने कहा नहीं हम 10 रुपया देंगे। आखिरी कलश लेंगे और पहले कलश की पैसा देंगे। कलश कौन सा लेंगे और पैसा कौन सा देंगे? बस ये पुण्य है। तुम समझते ये मूर्ख है, कलश आखिरी ले रहा हो पैसा? अरे बहुत बहुत बड़ा वंडरफुल, बहुत बहुत ये है वहां पुण्य कि तुम्हें 5 साल का समय मिला था और तुमने कहा नहीं मैं तो आज ही इसी साल जमा करता हूं, मेरे पास पैसा आ गया। तो कर्म भी कहता है कि जैसे तुमने 5 साल की छूट मिलने पर भी आज ही जमा कर दिया, जाओ तुम कभी धंधे में कोई सा फायदा सोचे, जो इनकम तुम्हें 5 साल में होना थी वो इनकम तुम्हें 1 साल में हो जाएगी। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जितने साल का तुम संकल्प करो उतने साल में ही देना है। ये तो एक संकल्प था, आज अनुकूलता बन जाए तो तुरंत पहले मंदिर का दान चुकाना चाहिए। दान की सिद्धि हाथों में ऐसे ही होती बंधु। आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति बिना दान के ना अमीर बना है, ना बन रहा है, और ना बिना बीज बोए जैसे फसल नहीं आ सकती, ऐसे ही दान के बिना कोई अमीर नहीं बन सकता। ये सिद्धांत है, नियत है, प्रकृति का नियत है। इसलिए मंगल कलश दिवाली आ रही है, दिवाली के पहले अरे भाई धनतेरस के वो दिन दिवाली को तुम कोई ना कोई बर्तन खरीदोगे, इससे मंगल कलश प्रवेश कराओ ना, मंगल कलश प्रवेश कराओ। दिवाली के दिन मंगल कलश का प्रवेश होना, और वहां पर जब दिवाली पूजा करो वहां पर इस मंगल कलश को लेकर के उसी के सामने आप अपनी दीप मालिका जलाइए, दीपक बनाइए। इस प्रकार से शगुन के रूप में प्रयास यही करो कि दिवाली के दिन आपका प्रवेश हो, क्योंकि 25 तारीख के प्रातः 8 बजे के बाद आप कलश ले जा सकते हैं। 25 तारीख के 8 बजे हम यहाँ पर चातुर्मास का निष्ठापन करेंगे, और निष्ठापन करने के बाद आप बढ़िया गाजे बाजे के साथ, ठाट बाट के साथ, शुभ शगुन के साथ, जितने सम्मान के साथ तुम ले जाओ, कलश सुबह ले जाना, दिवाली तो तुम्हारी घर की शाम को यानी दोपहर में होगी, ऐसा करना है।